अगर लड़की तुम्हारा यूज कर रही होती है ना तो वो तुम्हें ऐसा ओपनली नहीं बोलती, अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए स्विगी से ऑर्डर कर लिया एंड उसके बिल भी तुमने पे कर दिया, मेरे ट्रॉमा के बारे में सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार है एंड मुझे हर जगह तुम छोड़ने आते हो, कितने अच्छे बंदे हो यार, ये कितना अच्छा मेहनती काम करते हो तुम एंड मेरी इतनी ज्यादा इमोशनल बातें सुनने के लिए भी थैंक यू। वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगी, वो क्या बोलेगी पता है तुम्हें? वो है ना स्वीट लाइंस बोलेगी, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैं कितना दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूं कि ये बंदी मेरी लाइफ में आई एंड कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है यार, मुझे कितना ज्यादा स्पेशल फील हो रहा होगा तुम्हें। बट इन सारी पैटर्न के पीछे तुम्हें एक चीज को समझना होता है कि बंदी है ना तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम अवेलेबल हो, तुम एक मटेरियल रिसोर्स की तरह वो तुम्हारा यूज कर रही है एंड इन सारी चीजों को अगर तुम नहीं समझोगे ना एंड अगर उसकी लाइफ में फिर भी रहोगे एंड फिर भी एक रिसोर्स का काम करते रहोगे तो वो एट द सेम टाइम दूसरे ऑप्शंस ओपन रख रही है, वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रही, वो बस तुम्हारा यूज करना जानती है। एंड आज का ये वीडियो एंटी वुमन नहीं है, ये वीडियो है प्रो सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। एंड अगर चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी बंदी आए जो तुम्हारे लिए एफर्ट करे, इन्वेस्ट करे एंड जो तुम्हें पसंद करे रियली में, तो आज का ये वीडियो तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं 9 झूठ के बारे में बोलूंगा जो लड़की तुम्हें बोलती है तुम्हारा यूज करने के लिए। सबसे पहले झूठ आ जाता है आई एम टोटली ओवर माई एक्स। इसका सिंपल सा मतलब होता है मेरे भाई कि वो अभी भी उसके दिमाग में है ना जिंदा है। वो तुम्हें ऐसा बोलेगी कि अरे यार वो कितना ज्यादा टॉक्सिक था, वो कितना ज्यादा मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, उसने मेरी लाइफ हेल करके रखी थी, मुझे इतना ज्यादा इमोशनली रोलर कोस्टर दे रहा था, मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आज वो उसी की बात कर रही है। रात को अगर तुम बात कर रहे हो, रात को 1 बजे भी उसको उसी की याद आ जा रही है, पता नहीं ऐसा तुमने क्या बोल दिया कि उसको ऐसा फील हो गया कि हाँ यार ये तो ऐसा मेरा एक्स भी करता था एंड मुझे जरा भी पसंद नहीं था एंड ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं आगे बढ़ूं एंड मैं अपनी लाइफ पे फोकस करूं एंड ये वो सारी चीजें एंड मैं कंप्लीटली ओवर हो चुकी है यार, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी रात को 1 बजे बात क्यों हो रही है उसकी, क्यों हो रही है, रीजन क्या है? एंड अगर तुमने उसको मल्टीपल टाइम्स बोला है कि एक्स का नाम मत लेना एंड फिर भी वो ले रही है, तो ये खतरे की घंटी है मेरे भाई। क्योंकि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो बंदी तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तुम दोनों के फ्यूचर के बारे में एक साथ नहीं बात कर रही एंड उसके एक्स के बारे में बात कर रही है, तो दिक्कत है तुमको, है ना। उसने बस एक इमोशनल सपोर्ट की तरह समझ रखा है कि तुम उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हो, कि उसका एक्स उसकी लाइफ में तो है नहीं, तो अब क्या करेगी वो, किसी के पास से तो सपोर्ट लेगी एंड तुम उसका वो इमोशनल सपोर्ट सेंटर बन चुके हो एंड ये अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है ना, लड़की कभी भी तुम्हें प्रायोरिटी नहीं समझती, तुम्हें बस यूज कर रही है एंड इन चीज से बाहर निकलो मेरे भाई। सेकंड झूठ आ जाता है वी डोंट नीड लेबल्स यार। इसका ट्रांसलेशन ये होता है कि उसको कमिटमेंट के बेनिफिट्स चाहिए लेकिन कमिटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। तुम उसको टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम दूसरी लड़की को टाइम नहीं दे रहे, दूसरी लड़की से बात भी नहीं कर रहे एंड जब वो बोलेगी ना तब वो ऐसा ही बोलेगी कि यार चलो मैं देखती हूँ कि कहाँ पे जाती है, लेट्स सी वेयर दिस गोज एंड फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, अभी तो शांति से बैठते हैं हम। अगर मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल बताऊं ना कि जब भी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही होगी, तब वो तुम्हें कॉल करेगी, तुमसे बात करेगी, अच्छा फील करेगी एंड एट द सेम टाइम तुम उसको पूछ लोगे ना यार आखिरकार हम दोनों के बीच में है क्या, तो वो क्या बोलेगी पता है? अरे यार क्यों कॉम्प्लिकेट करनी है चीजों को, ऐसे ही चल रहा है तो चलने दो ना। देखो सीधी सी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर मंथ्स पास हो गए, ठीक है, महीने गुजर गए एंड अभी तक तुम दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं आई है, तो उस बंदी को पता है कि चीजें कहां पे जा रही है, उसे बस तुम्हें बताना नहीं है, उसे पता है कि वो तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है और इससे ज्यादा तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड झूठ आ जाता है यू आर नॉट लाइक अदर गाइज। इसका ट्रांसलेशन होता है मेरे भाई कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट बंदे हो उसके लिए। ये बेसिकली एक इमोशनल बटर है एंड वो तुम्हें इसलिए चिपका रही है क्या कि तुम्हें फील हो ऐसा कि तुम एक सिलेक्टेड बंदे हो एंड उसने तुम्हें चूज किया है।
लेकिन तुम सिलेक्टेड नहीं हो। अगर तुम ट्रूली डिफरेंट होते ना तो वो तुम्हें कंसिस्टेंसी देती, लेकिन वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स इसीलिए दे रही है क्योंकि वो तुम्हें कंसिस्टेंसी दे ही नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें सीधा सा एक काम करना है, उसके एक्शंस को देखो कि वो तुम्हें कब रिप्लाई कर रही है। जब वो बोर फील कर रही है तब रिप्लाई कर रही है, या तो फिर नहीं, कंसिस्टेंटली रिप्लाई करती रहती है। देखो कि वो बहुत दिन तक डिसअपियर तो नहीं हो जाती ना, अचानक गायब हो जाएगी तुमसे, बहुत ज्यादा मैसेज नहीं करेगी, कॉल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं, सडनली गायब हो गई तुम्हारी जिंदगी से, ऐसा कर रही है। या तो क्या फिर वो बार बार प्लान्स को कैंसिल कर देती है। क्या चल क्या रहा है आखिरकार? मीठे मीठे वर्ड्स पे कभी भी नहीं जाना है तुम्हें, वो कंप्लीटली शो कर रहा है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, अगर एफर्ट्स नहीं है तो। फोर्थ झूठ आ जाता है, आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक, आई डोंट केयर अबाउट मनी। इसका ट्रांसलेशन भी सिंपल है, उसे पैसे पसंद तो है लेकिन अपने खुद के पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। ये सारी चीजें वो कब बोलेगी पता है? जब एक्सपेंसिव कैफे में वो जा रही होगी, जब एक्सपेंसिव वीकेंड्स प्लान कर रही होगी, ट्रिप्स प्लान कर रही होगी, या तो फिर कुछ ऑर्डर कर रही होगी, फूड डिलीवरी ऑर्डर कर होगी, तब वो ऐसा बोलेगी। सिंपल सा एग्जांपल देना, तो जब भी तुम ऐसा बोलोगे ना, चलो ऐसे ही नॉर्मली वहां पे स्ट्रीट पे कोई कैफे वैफे होगा, वहां पे बैठते हैं आराम से कुछ बातें करेंगे, तो वो मना कर देगी, नहीं यार मैं थोड़ा बिजी हूं। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम एक्सपेंसिव कैफे पे ले जाने की बात करोगे या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, अरे यार चलो वहां बहुत ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, एंड ऐसा बोलोगे ना, तब वो हर बार आने के लिए फ्री ही होती है। तो ऐसा हो रहा है ना, तो क्लियरली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो तुम्हें पैसे देख के पसंद कर रही है ना, नो डाउट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ वो पैसे देख के तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं, तो आगे जाके दिक्कत आने वाली है। एंड ऐसी लड़की पे फोकस नहीं करना होता। सिंपल सा एक फंडा समझना, अगर बंदी को रियली जेन्युइनली पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होती है, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी अमाउंट क्यों ना हो, वो कंट्रीब्यूट करेगी। वो तुम्हें बोलेगी हाँ ठीक है कितने हुए मुझे बताओ, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलोगे नहीं यार नहीं बता सकता, क्यों देना है, मैं हूं ना यहाँ पे, लेकिन फिर भी बोलेगी नहीं मुझे बताओ, मुझे जानना है। एंड फिर वो तुम्हें 50-50 करवाएगी, या तो फिर बोलेगी कि अगली बार मैं दे दूंगी, ठीक है। ऐसी होती है रियली में हाई क्वालिटी बंदे। फिफ्थ झूठ आ जाता है, आई डोंट यूजुअली डू दिस। उसने ये सारी चीजें पहले भी की है एंड ये सारी चीजें वर्क हुई है मेरे भाई। ये लाइन सिर्फ इसीलिए बोली जाती है क्योंकि तुम्हें फील हो कि तुम कितने ज्यादा एक्सेप्शनल पर्सनालिटी हो, लेकिन ये जो भी तुम्हें एक्सेप्शनल फील करवाने की कोशिश कर रही है ना, वो बोले बिना भी फील करवाया जा सकता है एंड पता चल सकता है। लेकिन अगर वो जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है तुम पहले बंदे हो, तुम पहले बंदे हो, तो मे भी बहुत सारे लोग उस दरवाजे से आ गए होंगे एंड चले भी गए होंगे। एंड मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे वो बंदी एक्सेप्शन बुलवा के ना ऐसा बोलेगी यार मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, अभी थोड़ी सैलरी आई नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड ऐसे करके तुम्हें से पैसे मांगेगी। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है पता है, लड़के पैसे दे देते हैं। लेकिन तुम्हें एक सिंपल सा फंडा समझना है, अगर तुम उस बंदी पे रियली में ट्रस्ट नहीं कर सकते या तो फिर तुम्हें डाउट है, तो उतने ही पैसे दो जितने खोने पे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है तो वो पैसे बंदी को मत दो। एंड मेरा तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल होता है, जिस बंदी के साथ मैंने शादी नहीं की है, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, कमिटेड नहीं हूँ एंड बहुत साल नहीं हुए मुझे उसके साथ, तो मैं कभी भी उसको पैसे नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। कोई भी यहाँ पे वो मुझे इमोशनली गिल्ट फील करवाने की कोशिश करे, रोए धोए कुछ भी करे, मैं नहीं दूंगा पैसे। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये बंदी पैसे लेने के लिए ही तो ये सारी चीजें नहीं कर रही ना। सिक्स चीज आ जाती है, आई नीड स्पेस बट आई डोंट वांट टू लूज यू। इसका सीधा सा मतलब होता है मेरे भाई कि वो तुम्हें स्टैंड बाय में रखना चाहती है, क्योंकि क्या है ना, वो बोर हो चुकी है, वो दूसरे ऑप्शन ट्राई करेगी, देखेगी ये मजा आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो तुम तो हो ही, लेकिन अगर कोई ज्यादा अच्छा मिल गया, ज्यादा ही हाई वैल्यू मिल गया, या ज्यादा ही ये है वो है ऐसा कुछ मिल गया, तो फिर तुम्हें ड्रॉप कर सकती है ना, तुम्हारा पत्ता कट जाएगा वहां पे, दूसरा पत्ता जुड़ जाएगा। एंड अगर बंदी ऐसा बोल के तुम्हारी लाइफ में से निकल ले रही है एंड फिर वो रैंडमली तुम्हारी स्टोरीज लाइक कर रही है, रैंडमली कभी किसी पोस्ट पे कमेंट कर दिया, तो ये क्या है ना, वो ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा प्रायोरिटी देनी पड़ती है ना, थोड़ा थोड़ा कभी मैसेज कर दिया तो इसीलिए वो ऑप्शन खुश रहेगा। यहाँ पे तुम खुश रहोगे, थोड़ा थोड़ा तुम्हें लगेगा कि ये बंदी अभी भी मुझे पसंद कर रही है, बस थोड़ी स्पेस लेने की कोशिश कर रही है, बाकी मुझे पसंद तो कर ही रही है। तो वो जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूजन के स्टेट में रखना चाहती है ताकि तुम आगे ना बढ़ो, ठीक है, ताकि तुम अपने जीवन में आगे ना बढ़ो। एंड वो अपने जीवन में आगे एक्सप्लोर कर ही रही है, एंड अगर उसे एक्सप्लोरेशन में कोई अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अभी भी वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा दाना तो दे ही रही है ना। तो वैसे होता है मेरे भाई। अगर बंदी को रियली में स्पेस चाहिए होती है ना,
तो वो कभी भी बार बार तुम्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अगर वो बार बार खींचने की कोशिश कर रही है तो दिक्कत है, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। रियली में यहाँ पे सीरियसनेस कुछ नहीं है, बस फायदा उठाने की साजिश है। 7th झूठ आ जाता है, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। इसको हम कहते हैं कि कैसे रिजेक्शन को पोलाइटली करना है। तो बस इतना सा बोल दो एंड आराम से तुम्हारा पट्टा कट हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, ये रिस्पेक्टफुल है, अच्छा है एंड इससे तुम्हारी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचती। तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं ही बंदा अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ, कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार बंदी है एंड ये डिजर्व नहीं करती मुझे। तो ये बंदी तुम्हें ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी बंदी को डिजर्व करती हो एंड मैं तो बहुत ज्यादा बेकार हूँ। लेकिन तुम समझ रहे हो, ऐसा कभी भी कोई भी नहीं बोलता। ये बस एक नॉर्मल सी चीज होती है जिसकी वजह से वो तो आगे बढ़ जाए, लेकिन तुम अभी भी स्टक रहो। इसमें तुम्हें एक सिंपल सी चीज करनी है, वो जो बोल रही है वैसा मान लो, ठीक है। वो तुम्हें नहीं चाहती अपनी लाइफ में एंड सिंपली तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम स्टक नहीं रह सकते। 8वां झूठ आ जाता है, यू जस्ट अंडरस्टैंड मी सो वेल। इसका मतलब ये होता है कि तुम एक इमोशनल सपोर्ट हो, डिजायर नहीं। यहाँ पे क्या होगा ना, वो बंदी सारा ट्रॉमा तुम्हारे ऊपर डंप कर देगी। तुम यहाँ पे आराम से शांति से बैठ के सुनोगे, फिर उसे रीअश्योरेंसेस दोगे, हाँ बेटा होता है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं ही हूं यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या चीज मिसिंग होगी पता है? डिजायर मिसिंग होगा, इनिशिएटिव मिसिंग होगा, अट्रैक्शन मिसिंग होगा। वो बंदी तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं कर रही। जब उसे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है ना, अपनी जिंदगी कितनी ज्यादा दर्दनाक पीड़ादायक है, तभी उसको तुम्हारी याद आएगी एंड फिर बस जैसे ही उसको अच्छा फील होने लगेगा तब वो चली जाएगी तुम्हारी लाइफ से। इसका सिंपल फंडा यही है कि तुम उसके बंदे नहीं हो, तुम बस उसके थेरेपिस्ट हो। एंड जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि तुम थेरेपिस्ट नहीं बन सकते लड़की के। 9th झूठ आ जाता है, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, उसे तुम नहीं चाहिए। एंड ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट झूठ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर उसके लाइफ में एक बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बंदा आ जाएगा जो वो जिंदगी भर से चाह रही होगी, तो वो तुरंत हाँ बोल देगी, हाँ यार मुझे तो रिलेशनशिप में आना है, मैं कल ही कल शादी कर ले दूं। होता है ऐसा, तुमने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने बहुत देखा है। बहुत ज्यादा इजीली बंदी शादी तक के लिए भी रेडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा है ना, वो अपनी लाइफ में से खोने देना नहीं चाहती। लेकिन तुम्हें वो पसंद ही नहीं करती। बेस लेवल का अट्रैक्शन, डिजायर कुछ है ही नहीं एंड इसीलिए वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। बाकी किसी के साथ घर भी बसा लेगी। इसको टेस्ट करने का तरीका सिंपल है। देखो, अगर वो कंप्लीटली पुल अवे कर लेती है, कंप्लीटली तुम्हारी लाइफ में से चली जाती है, तो बहुत अच्छा है, वो सच बोल रही थी। लेकिन अगर वो बार बार अटेंशन लेने के लिए तुम्हारी लाइफ में वापस दरवाजा खटखटा रही है, तो वो तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। क्लोजिंग के बारे में जान लेते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये सारी चीजें रैंडम लाइंस नहीं है, ये सारी चीजें ना एक पैटर्न है। एंड कोई भी बंदी जो तुम्हें पसंद करती है, जो तुम में इंटरेस्टेड होती है, वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती, वो तुम्हारे साथ गैसिंग गेम नहीं खेलती, वो तुम्हें इमोशनली होप नहीं देती कि हाँ मैं कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में आएगी। वो सीधा सीधा मना कर देगी या तो फिर सीधा सीधा हाँ बोल देगी। ये सारी चीजें अगर तुम्हें हिट हुई है ना, तो ये समझ लेना कि तुम वीक नहीं हो, तुम बस इमोशनली बहुत ज्यादा अवेलेबल थे उसके लिए एंड इसीलिए तुम इस साजिश में फंस गए। देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है अपने अराउंड एंड कैसे लाइफ में अच्छे से अपनी मैस्कुलिन फ्रेम के साथ रहना होता है पूरी जिंदगी भर के लिए, तो तुम्हें इस मेरे कोर्स की मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटेजी की सख्त से सख्त जरूरत है, जिसमें मैंने A to Z चीजें एक्सप्लेन की है कि बंदी क्या बोलती है तो क्या करना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे हर सिचुएशन में तुम्हें काम रहना होता है। बंदी कितना भी ज्यादा तुम्हें गुस्सा क्यों ना करवाए, तुम वहां पे गुस्सा नहीं कर सकते, वहां पे शांति से बैठना ही एक गेम होती है। एंड यही चीज तुम्हारे में कमी है एंड इसी वजह से लड़की टिकती नहीं है, या तो फिर तुम्हारी फ्रेम ही बहुत ज्यादा वीक है। एंड इसके लिए कोर्स को चेकआउट कर लेना, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।